हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वास क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा था उसकी अनुसूचियों के बारे में बात की थी, शेड्यूल्स के बारे में। हमारे संविधान में 12 शेड्यूल्स हैं, 12 अनुसूचियां, जिसमें कि 1 से 6 तक की अनुसूचियों को हम डिस्कस कर चुके थे। आज हम इससे आगे की अनुसूचियों पर चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं, हम इस चैनल पर सिविल सर्विस की प्रिपरेशन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करते हैं, तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और 7th शेड्यूल या 7वीं अनुसूची के विषय में बात करते हैं। 7वीं अनुसूची क्या कहती है? ये अनुसूची केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची के बारे में बात करती है, जो कि आर्टिकल 246 से रिलेटेड है। आर्टिकल 246। ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इसमें अलग अलग विषय हैं। जहां पर संघ सूची में 97 विषय थे और राज्य सूची में 66 विषय थे और समवर्ती सूची पर 47 विषय थे, 47, जिसमें कि अब ये बढ़कर 100 परिवर्तन हो गया है। अब वर्तमान में 161 और 52 विषय हो गए हैं, जहां 47 थे। ठीक है, तो ये इस तरीके से अनुसूचियों में बदलाव हुआ है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में जो विषय शामिल हैं उनकी संख्याओं में बदलाव हुआ है। वहीं अगर हम 8वीं अनुसूची की बात करें, जो कि विभिन्न भाषाओं को, लगभग 22 भाषाएं हैं जिनको संविधान में मान्यता दी गई है, ये उस अनुसूची की बात करती है, 8वीं अनुसूची की बात करती है। और आर्टिकल ये 344 फर्स्ट और 351 से संबंधित है। ठीक है, तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं की चर्चा की गई है जिनको संविधान में मान्यता दी गई है। ठीक है, मूल संविधान में 14 भाषाओं को मान्यता दी गई थी, मगर वर्तमान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। इन सभी को आप एक नजर से देख लीजिएगा, कौन कौन सी भाषाएं हैं जिनको संविधान में मान्यता दी गई है। और ये आर्टिकल 344(1) से और 351 संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 344(1) और 351। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वीं अनुसूची क्या कहती है? 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है, भूमि सुधार कानून। इसे मुख्यतः भूमि सुधार कानून जो बनाया जाए उसको न्यायिक समीक्षा से बचा लिया जाए, इस वजह से ये 9th शेड्यूल लाई गई थी। ठीक है, इसमें ये आर्टिकल 31 खा इससे संबंधित है, अनुच्छेद 31 खा इससे संबंधित है। ठीक है, मुख्य तौर पर 9वीं अनुसूची इस वजह से ले आई गई थी, जो भी भूमि अधिकार से संबंधित कानून हो उनको न्यायिक समीक्षा से बचाया जाए। ठीक है, अब 10वीं अनुसूची की बात करते हैं। 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून की बात करती है। ठीक है, दल बदल विरोधी कानून की बात करती है और यह आर्टिकल 102(2), अनुच्छेद 102(2) और आर्टिकल 191(2) इससे संबंधित है। ठीक है, 9th और ये 10th शेड्यूल। ठीक है, 10वीं अनुसूची उनके बारे में बात करती है, दल बदल विरोधी कानून के बारे में। क्या कहते हैं?
इसमें दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित उपबंध है। ठीक है, दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। अब अगर हम बात करें 11वीं अनुसूची की, 11th शेड्यूल की, तो यह पंचायतों के कार्यों से संबंधित है। 11वीं अनुसूची पंचायतों के कार्यों से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अनुच्छेद आर्टिकल 243 6, ठीक है, 243 6 इससे संबंधित है, जिसको आप 243 जी भी कह सकते हैं। ठीक है, 243 जी भी कह सकते हैं। पंचायतों के कार्यों या उनकी शक्तियों और जिम्मेदारियों के लिए बनाई गई है 11वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची की बात कर लेते हैं अब हम। बारहवीं अनुसूची यह जहां पे वो पंचायतों के कार्यों की बात कर रही थी 11वीं अनुसूची, वहीं पे 12वीं अनुसूची नगर पालिका के कार्यों से संबंधित है। ठीक है, नगर पालिकाओं के काम से संबंधित है। और ये आर्टिकल 243W, ठीक है, आर्टिकल 243W अनुच्छेद 243W इससे संबंधित है। ठीक है, चलिए 12वीं अनुसूची तक हो गई, जो कि नगर पालिकाओं के कार्यों से संबंधित है। अब इस अनुसूचियों से जुड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण एक कहानी, जो कि बहुत छोटी ही है, मगर आपको अनुसूचियों को याद रखने में बहुत ही मदद करेगी। ठीक है, क्या है वो कहानी आप समझ लीजिए। बहुत ही छोटी सी कहानी है, जिससे कि आपको अनुसूचियों का सारा क्रम हमेशा के लिए याद रहेगा, अगर वो कहानी आप छोटी सी कहानी याद रखते हैं तो। क्या है, राजा अपने केंद्र से, ठीक है, राजा अपने केंद्र से वेतन देकर तथा शपथ दिलाकर, ठीक है, वेतन देकर और तथा शपथ दिलाकर राज्य की सभा में, राज्य की सभा में, राज्य की सभा में अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए केंद्र, राज्य व समवर्ती सूचियों को 22 भाषाओं में बनाता है, जिसमें वह भूमि सुधार, दल बदल कानून, पंचायतों व नगर पालिकाओं के कार्यों की चर्चा भी करता है। पंचायतों और
नगर पालिकाओं के कार्यों की चर्चा भी करता है। एक मैंने ये बहुत ही छोटी सी कहानी तैयार करने का प्रयास किया है, जिसमें कि आपको अनुसूचित क्षेत्रों का और जनजाति क्षेत्रों इन सब से जुड़ी जो भी अनुसूचियां हैं उसका एक क्रम याद रहे। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि पहली अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची का वर्णन है। ठीक है, दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्तों की बात की गई है। तीसरी अनुसूची में शपथ और प्रतिज्ञा की बात की गई है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया गया है। ठीक है, राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया गया है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया गया। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन की बात की गई। छठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की बात की गई है। सातवीं सूची में केंद्र राज्य व समवर्ती सूचियों की बात की गई है। आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं की बात की गई है। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित कानून बताए गए हैं। दल बदल कानून 9वीं अनुसूची में। ठीक है, 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार, 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून और 11वीं अनुसूची में पंचायतों और 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के कार्यों की चर्चा की गई है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये एक कहानी के तौर पर, छोटी सी कहानी के तौर पर याद रखेंगे तो अनुसूचियों का क्रम या अनुसूचियां भी 22 हैं वो याद रहेंगे। मेन टॉपिक्स, मेन वर्ड, कीवर्ड आप हाईलाइट कर लीजिएगा। 1, ठीक है, 2, 3 इस तरीके से हाईलाइट कर लीजिएगा। उस हिसाब से 12 अनुसूचियां आपको याद करने में आसानी रहेगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। और ये भी याद रखिएगा कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज और डाउट जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड है जरूर डाल दीजिएगा, जिसमें कि मैं एक ईमेल आईडी भी डाल दूंगा मैं अपनी, जिसमें कि आप डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।